दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय समझौते होने की उम्मीद है। इनमें से एक समझौता अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच आर्टेमिस समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। भारत उन देशों में शामिल होगा जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के साझेदार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्टेमिस समझौते से भारत को काफी फायदा हो सकता है। हालांकि इसका गहराई से विश्लेषण करना और यह देखना जरूरी है कि क्या लाभ नुकसान से अधिक है। दोस्तों, समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाना और अंतरिक्ष संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के तहत आर्टेमिस समझौते में अब तक 23 देश शामिल हो चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बहरीन, कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पोलैंड शामिल हैं। रोमानिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और यूके। आर्टेमिस समझौता नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना है। नासा चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। इस समझौते में मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों का अभियान भी शामिल है। आर्टेमिस का हिस्सा बनने के बाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर सुरक्षित और टिकाऊ अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के बीच इस समझौते से भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब इसरो अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाला है। दोनों देश पहले से ही चंद्र मिशन पर सहयोग कर रहे हैं। हालांकि यह सहयोग केवल जानकारी साझा करने तक ही सीमित था, लेकिन अब दोनों देश चंद्र अन्वेषण के लिए संसाधन और प्रौद्योगिकी भी साझा करेंगे। दोस्तों, आर्टेमिस समझौता भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल भारत को लाभ होगा, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भी योगदान मिलेगा। इस समझौते से दोनों देशों को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। आर्टेमिस समझौते में रूस और चीन जैसे देश शामिल नहीं हैं, लेकिन भारत के लिहाज अहम रूस है। क्या इससे भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग पर असर होगा? यह देखने वाली बात है, क्योंकि रूस शुरू से ही आर्टेमिस अभियान का विरोध कर रहा है और अब तक गगनयान अभियान में रूस का बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि भारत को रूस की तुलना में अमेरिका से अंतरिक्ष सहयोग में ज्यादा फायदा होगा। वहीं आज जब चीन अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में अमेरिका से आगे निकलने पर तुला हुआ है, भारत को नासा का सहयोग बहुत फायदा पहुंचाने वाला साबित होगा। वहीं अमेरिका ने भी भारत को अपने आर्टेमिस समूह में शामिल कर अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी छलांग लगाई है। उसके खेमे में भारत का होना उसके अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में एक और ताकत प्रदान करने का काम करेगा।